नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो नई रीट को लेकर, नई 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर सबसे बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूँ दोस्तों। लास्ट तक वीडियो देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखो आप, शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, 50,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। पद इस प्रकार हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं रीट के लिए यानी 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 35,000, 2nd ग्रेड के लिए 9,000 और 1st ग्रेड के लिए 6,000 पद हो सकते हैं। तो ये तीनों, अब इसमें देखो 19-20 का ही अंतर हो सकता है। जैसे 35 की जगह 34,000 हो सकते हैं, 33 भी हो सकते हैं, इससे नीचे नहीं आएगा। 2nd ग्रेड 9,000 की जगह 9,300 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 9,100 भी हो सकते हैं। 1st ग्रेड का भी हालत है। तो ज़्यादा फर्क नहीं रहेगा, लगभग भर्तियां इतने पदों पर ही आएगी। वर्तमान में जो भर्तियां चल रही हैं ना 2nd ग्रेड की, वो लगभग इतने पदों पर ही ये भर्ती भी आ सकती है। तो 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के साथ साथ सबसे बड़ी खुशखबरी, क्योंकि 2nd ग्रेड 1st ग्रेड की 2 बार आ चुकी है, पर 3rd ग्रेड की 1 बार आई, वो भी लेवल 2 के पद तो उसमें है नहीं। तो 3rd ग्रेड वालों के लिए तो बल्ले बल्ले है भाई। इससे बड़ी खुशखबरी आपके लिए नहीं हो सकती जो बीएड बीएसटीसी के स्टूडेंट्स हैं। आगे देखो एक बार, इसके अलावा 19,150 नए पद 3rd ग्रेड के अलग से स्टाफिंग पैटर्न के। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ये 27,000 डीपीसी के, अगले महीने डीपीसी कंप्लीट होगी, प्लस 8,000 खाली चल रहे हैं वो, क्योंकि 17,000 पद खाली चल रहे हैं ना। 50% बढ़ जाएंगे वर्तमान रेटमेंट से, 50% बचेंगे, जो बचेंगे उसको सीधी भर्ती में जोड़ेंगे। तो सीधी भर्ती के 17 के आधे 8.5 होते हैं, तो 500 को हटाते हैं, 8,000 जोड़ते हैं, तो हो गए ना 35। प्लस फिलहाल तो ये पद जुड़ रहे हैं 35,000, लेकिन थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, 10-15 दिन, महीने भर का इंतज़ार। 19,150 पद और इसमें जोड़ सकते हैं। जरा सोचो दोस्तों आप एक पल के लिए कि 35,000 ये पद और 19,150 स्टाफिंग पैटर्न के जो पद है, अगर इस भर्ती में जुड़ जाए तो 0, 5, 1 और 35, 19, 54,150 पदों पर रीट हो सकती है, अगर सारा समीकरण सही रहा तो। अब वो सरकार के ऊपर है दोस्तों कि सरकार क्या करती है। मतलब नहीं समझे आप? सरकार की भाई 19,150 की अलग से भर्ती करेगी, इसमें जोड़ेगी। लेकिन जो मेरा आंकड़ा कहता है दोस्तों, लेवल 2 लेवल 1 के कितने पद हो सकते हैं और टोटल कितने पदों पर वैकेंसी हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि 35,000 से लेकर 40,000 तक पद हो सकते हैं 3rd ग्रेड में। कितने? 35 से 40,000। और ये स्टाफिंग पैटर्न के जो पद है वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, कुछ पद सारे नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है 2028 विधानसभा चुनाव से पहले एक और 3rd ग्रेड आएगी। इस वजह से शायद सरकार सारे पदों पर भर्ती नहीं करे और कुछ ही पद इसमें जोड़ के वो, मैं 5,000 क्यों जोड़ रहा हूँ बताऊँ आपको? 5,000 इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि लेवल 2 वालों के लिए जो डीपीसी लेवल 2 के ही पद है सारे के सारे, और जो 8,000 पद है उसमें भी लेवल 50-50 मामला मान सकते हो आप। लेकिन लेवल 1 के पद कहाँ है फिर? लेवल 1 वालों को तो ज़रूरत है। हालांकि अभी वर्तमान में लेवल 1 के लिए तो 7,500 पदों पर भर्ती हो रही है वैसे तो, लेकिन देखो ऐसा हो रही तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि नई भर्ती में नहीं जोड़ सकते, नई भर्ती में भी जोड़ेंगे। तो जो स्टाफिंग पैटर्न के 5,000 कम से कम पद है वो इसमें जुड़ सकते हैं लेवल 1 के, ये मैं बता रहा हूँ ना। तो अगर ये जुड़ जाते हैं तो फिर मानो आप आंकड़ा अगर अपन जोड़ें दोनों का, तो अब मुझे नहीं पता सरकार क्या तरीका निकालेगी। हो सकता है ये लेवल 2 के 8,000 पद नहीं जुड़े, इसमें से जुड़ जाए स्टाफिंग पैटर्न से लेवल 1 के ज़्यादा। लेकिन मेरी जो समझ है, क्योंकि मैं 9 साल से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारी रेट की जो रेट की न्यूज़ है
मैंने फॉलो की 2018 54,000 पदों पर निकली थी, वो मैंने काफ़ी उसके वीडियो बनाए थे उस वक्त। और 2021 वाली मतलब 2017-18 से लगातार मैं फॉलो करता रहा हूँ। तो जो जितनी मेरी समझ है दोस्तों, मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से देखें तो 40,000 पद बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है थर्ड ग्रेड के, 35 से 40,000। तो इसमें से लेवल 2 के मुझे ऐसा लगता है 25,000 पद लेवल 2 के हो सकते हैं, 25 से 27,000। और 13 से 15,000 पद जो है वो लेवल 1 के हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी फाइनल आंकड़ा शिक्षा विभाग ही बताएगा। तो मेरे समझ के हिसाब से ये हो सकता है वर्गीकरण, बाकी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन लेवल 2 के इस बार ज़्यादा पद आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। और लेवल 2 वालों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि अब की बार आपने फॉर्म नहीं भरा, फॉर्म तो भरा लेकिन कोई मतलब है नहीं, क्योंकि लेवल 2 के पद है नहीं। लेकिन अब लेवल 2 के पद आएंगे। रीट की बात करें, पात्रता की, देखो रीट की पात्रता जनवरी तक होने की संभावना लग रही है।